गजब नौटंकी चल रहा है भाई यूपी में। ये नौटंकी राजनीति में अधिकारी सामने आ गए हैं। ये भी देश में पहली बार हो रहा है जब एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए बोले गए बात को लेकर के अधिकारी इस्तीफा दे रहा है। अधिकारी इस्तीफा 1949 से देते चले आ रहे हैं और जाने कितने लोग इस्तीफा दे करके राजनीति भी ज्वाइन किए। क्या ये अधिकारी राजनीति में जाना चाहते हैं फिर इन सब के पीछे कोई जादुई हाथ है? क्यों पूरे देश के लोगों को गोबर बनाने में लगे हैं ये लोग, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। बताते हैं पूरी बात, पूरी सच्चाई क्या है आपको बता पाऊंगा मैं अभी। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे आपके साथ होने का साहस बना रहता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी, आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। पहले ये दोनों वीडियो आप देखिए, फिर चर्चा करता हूं असलियत क्या है, क्यों ये सब ड्रामा चल रहा है। हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज बाहर पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब। आपने अभी 2 वीडियो देखा, जिसमें पहले वीडियो में अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर यानी जीएसटी के थे और दूसरा सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के। पहले वाले साहब जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो यूजीसी के विरोध में अपना इस्तीफा दिया, और दूसरे वाले साहब सीएम योगी को शंकराचार्य ने औरंगजेब कहा। इससे वो आहत होकर के कैमरा के सामने अपनी पत्नी को काल लगाया और फपक फपक कर रोने लगे। बताया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अभी इस्तीफा देने वाली बात ऑन कैमरा आप रिकॉर्डिंग करवा के पत्नी को फोन कर रहे हैं। इस्तीफा दे रहे हैं तो लिख करके भी दे सकते थे आप, लेकिन कॉल कर रहे हैं और पूरा ड्रामा रच रहे हैं। एक मतलब इतनी फपक के उनका रोना कि कोई भी देखे तो दया आ जाए। इन साहब ने कहा अपनी पत्नी से, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके अधीन मैं नौकरी कर रहा हूं, जिसका नमक खा रहा हूं, उसको कोई औरंगजेब कहे। अरे तो साहब, आपने किसी का पर्सनल नमक थोड़े खाया है, आप किसी सरकार का नमक थोड़ी ना खाया है। भारत सरकार से भारत के लोगों का नमक खाया है आपने। जो लोग टैक्स देते हैं उसका नमक खाया है आपने। आपको जनता के लिए काम करना होगा, क्योंकि आपकी सैलरी जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। साल 2027 आने वाला है, फिर सरकार बदल जाएगी। फिर क्या करेंगे ऐसे अफसर? क्या नौकरी छोड़ देंगे? नहीं ना भाई। जो अधिकारी कर्मचारी होता है वो कई साल के लिए होता है। कितनी बार आपने सुना होगा कि सरकार आती है जाती है, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन इन साहब ने जो नमूना पेश किया वाकई बहुत अलग है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या ये अधिकारी जो बोल रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री का नमक खाए हैं क्या? नहीं भाई, इनको कोई समझाए कि ये भारत के लोगों का नमक खाया है। जो लोग टैक्स के पैसे देते हैं आपने उनका नमक खाए हैं। अब दूसरे वाले साहब की बात कर लें, हाँ वही अलंकार अग्निहोत्री साहब की। ये सिर्फ इस बात के लिए आहत हैं और इस्तीफा दे दिया कि शंकराचार्य के खिलाफ कहा गया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब ये लोग अपने अपने जाति का समर्थन लेने के लिए नाखून कटा करके शहादत देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही ये लोग इसलिए हंगामा कर रखा है ताकि इनके कास्ट के लोग इनसे हमदर्दी दिखाएं, समर्थन में आ जाएं। और हमारे देश में ऐसे ही चल रहा है, और हर जाति में ऐसा सबको लेकर एक बड़ा गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। अपनी जाति को लेकर के बड़ा गर्व है, अपनी जातिवाद को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा आप देखते रहते हैं जो होता रहता है। जबकि अलंकार अग्निहोत्री का काम था कि जिस पोस्ट पे वो हैं, अगर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, नियुक्त किए गए हैं उस पद पे, तो उसको ठीक से करते। इनसे कोई पूछेगा कि आपका काम
था सही से जनता के प्रति सेवा भाव करने का, न कि नेता बनने की कोशिश करना। कोई कुछ भी बयान दे रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, इससे आपको क्या? आप तो जनता के सेवक हैं। योगी जी शंकराचार्य को कुछ कहें, शंकराचार्य जी योगी को कुछ कहें, उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको बता दें कि ये दोनों लोग महज एक नाटक कर रहे हैं। इनके पीछे एक बड़ी साजिश है। आपको बताता हूं। आप सोचिए, कैमरे के सामने इस्तीफा देने और ऑन कैमरा पत्नी को कॉल करके बताना एक नौटंकी नहीं तो और क्या है? जबकि प्रदेश के तमाम अफसरों को इस मानसिकता से बाहर निकल जाना चाहिए, जो लोग ये सोचते हैं कि वे सरकार का नमक खा रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपको आपके काम के, आपके कर्म का पैसा मिलता है, ये कोई नमक नहीं। दूसरी बात, अगर ये नमक है भी तो देश के पैसे का नमक है, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का नमक है साहब। अधिकारी का काम होता है जनता के लिए काम करे। हाँ, सरकार के जो नियम होते हैं उसका पालन करना होता है, ये बात अलग है। आप सोचिए, ये शपथ लेते हैं, इनको शपथ दिलाई जाती है। 5 साल की सरकार है, मान लो 5 साल और लग जाएं, 10 साल और लग जाएं, लेकिन कभी तो बदलेगी। आप सोचिए, क्या इन लोगों का एक कदम राजनीति में आने का एक संदेश नहीं है? क्या इनकी हरकत राजनीति में आने वाला पहल समझ में नहीं आता आपको? आपको बता दें कि ये दोनों नौटंकी की नौकरी अभी गई भी नहीं है। एक लोग निलंबित हुए हैं जो अभी पूरी तरह प्रक्रिया में है, और एक लोग इस्तीफा दिए हैं जो अभी मंजूर ही नहीं हुआ है। हाँ, जो हो रही है वो खूब धड़ल्ले से मीडिया कवरेज मिल रही है इनको। कल तक इनको कोई नहीं जानता था, आज देश में इनको देखा जा रहा है। ऐसे में जनता दो भागों में बट रही है, एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ राजपूत। दोनों के तरफ लोग अपने अपने अधिकारियों को हीरो बनाने में लगे हैं। अब सोचिए, ये जो चल रहा है कहाँ तक उचित है? अधिकारी भी किसी जाति वर्ग विशेष का कब से होने लगा? अधिकारी तो पूरे समाज का होता है ना। अधिकारी तो सभी के लिए समान रूप से काम करता है ना। क्या ये लोग लिख करके दे सकते हैं कि अगर ये नौकरी छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो कल को किसी पार्टी में नहीं आएंगे, किसी पार्टी से मतलब नहीं रखेंगे, दूर जा करके गांव में खेती करेंगे क्या ये? या कोई परचून की दुकान खोल कर बैठ जाएंगे, समाज सेवा करने लगेंगे? नहीं, ये अगर नौकरी छोड़ते हैं तो ये राजनीति ही करेंगे। नेता बनने की पहली पहल इन लोगों ने कर दिया है। आपको याद दिला दें, इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे हम। आप जो लोग इनसे पहले नौकरी छोड़ी है या निकाले गए हैं, आज किसी न किसी पार्टी में ऊंचे ओहदे पे हैं, विराजमान हैं। बानगी के तौर पर ये कुछ नाम ध्यान दीजिए। पहला नाम के नायर। इनका नाम आपने सुना होगा या हो सकता है नहीं सुना हो, बता देता हूँ। के नायर 1949 से लेकर 1951 तक इसी फैजाबाद यानी इसी अयोध्या में बतौर डीएम हुआ करते थे। उसी टाइम बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ, उस टाइम रामलला की मूर्ति रखवाई गई, स्थापित कराई गई। फिर यहीं से के नायर ने रिटायरमेंट ले लिया। एक बड़ा विवाद था उस समय, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। आज के दौर में सबसे लोगों के पास टाइम की कमी है, लोग सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते उतना। और साल 1967 में यही साहब के नायर साहब जनसंघ से चुनाव लड़े, सांसद बन गए। कहाँ से बने? बहराइच से, यूपी के ही बहराइच से। आपको बता दें कि इतने उदाहरण हैं, जो अधिकारी इस्तीफा देते हैं वो राजनीति में आते ही आते हैं। अन्नामलाई आपको याद हैं, या मणिशंकर अय्यर, ये सब लोग कभी ऐसे ही अधिकारी रहे हैं जो बाद में नेता बन बैठे। अधिकारी रहते समय जब नेतागिरी शुरू हो तो समझ लीजिए इनकी राह राजनीति की तरफ जा रही है। जब तक ये लोग नौकरी में होते हैं तो लगता है कि ये सिस्टम को बदल के रख देंगे। कहते भी सुनना होगा आपने कि मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन यही लोग जब राजनीति में आते हैं तो क्या कर पाते हैं? देश देख चुका है। इतने लोग हैं, इतने नाम हैं
इस छोटी सी चर्चा में गिनाया नहीं जा सकता। अब बात कर लेते हैं शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की। तो इन दोनों के बीच में अपना विवाद चल रहा है और होना भी चाहिए। देश में किसी साधु को स्नान करने से रोका जाए, उसको शिखा पकड़कर घसीटा जाए, पुलिस थाने चौकी में बंद करके लात घुसा जूतों से पिटाई की जाए, तो यह निंदनीय तो है ही। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिन पुलिस वालों ने संतों की पिटाई की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? अगर हुई तो मीडिया को तो नहीं पता है। ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है, हमेशा के लिए छोड़ गया एक बड़ा सवाल। और बात सिर्फ संत की नहीं है, किसी जनरल सामान्य इंसान को पीटना चाहिए क्या? पुलिस के पास इतनी ताकत, इतनी पावर होनी चाहिए क्या कि कानूनी अधिकार में लिखा मिला है क्या इनको कहीं कि किसी संत या इंसान को बाल पकड़ कर खींचे और मारें? और अगर ये किसी कानून में नहीं लिखा है तो फिर पुलिस पर कार्रवाई तो बनती है। लेकिन ये पूरा मामला राजनीति की तरफ निकल चुका है, एक राजनीतिक माहौल बदल गया है। किसी अधिकारी या पुलिस वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात पूरी तरह छिप गई है। शंकराचार्य के शिष्यों की पिटाई या पुलिस की वहाँ पे जोर जबरदस्ती, ये पूरी की पूरी छिप गई है। अब एक दूसरा मामला उठ गया है कि एक साहब ने वहाँ से निलंबित हुए, एक साहब यहाँ से इस्तीफा दे दिए, शंकराचार्य वाली बातें सब पीछे हो गई। अब वो जो पुलिस वाले किए थे, वो जो प्रशासनिक मेला अधिकारी किए थे, उनकी ऊपर कार्रवाई करने की बात ही छिप गई, एक अलग मुद्दा उठ गया। और ये हमारे देश में हमेशा से होता आया है, जब एक मुद्दा कोई तूल पकड़ता है तो वहां पे दूसरा प्रकट कर दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान वहां से बट जाए। और यही इस बार हुआ है। शंकराचार्य अभिमुक्तानंद और योगी के बीच जो टकराव चला, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला था, बहुत दूर तक जा रही थी। इसके लिए एक दो नौटंकी पैदा कर दिए गए जो कि पूरी की पूरी तरह से लोगों की ध्यान भटक गया। और जनता तो जनता होती है, कुछ लोग उनके साथ लग गए, कुछ लोग इनके साथ लग गए। मीडिया कवरेज मिल रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मौनी अमावस्या पर चल के यहाँ आकर के जो अपने आश्रम में रह रहे थे वो स्नान नहीं कर पाए, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारी चीज़ें छिप गई। आज जो सामने है वो दो नौटंकी। शंकराचार्य सीएम योगी को औरंगजेब बता रहे हैं, सीएम योगी शंकराचार्य को कालनेमी बता रहे हैं, और जनता जो है दोनों को सुन रही है, दोनों को अपने अपने तरफ से विचार रख रही है। साल 2027 नज़दीक है, चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। ये सारी उसी चुनाव का एक शुरुआत है। कह लीजिए पौधे लगाने के पहले पानी डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को समझना होगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें हमारा क्या रोल है, हम क्या कर रहे हैं। तो साहब कर आप ये रहे हो कि अग्नि प्रज्वलित हैं, मंत्र बोला जा रहा है और आप उठा के आहुति दे रहे हो, स्वाहा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इन दो लोगों के इस्तीफा और नौकरी छोड़ने की बात जो कर रहे हैं कि आप इनको हीरो मत बनाइए। कल के भावी विधायक मंत्री हो सकते हैं और आपका टाइम जाया जाएगा, यानी खराब होगा इनको हीरो बनाने में। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस पूरे रिपोर्ट को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।